नमः शिवाय। भक्तों, आज हम बात करेंगे मंत्रों की शक्ति के बारे में। संस्कृत में एक कहावत है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। मतलब ऐसा कोई अक्षर नहीं जो एक मंत्र ना हो, जैसे ऐसा कोई पौधा नहीं जो एक औषध ना हो। जिस तरीके से भिन्न भिन्न पौधों को मिलाकर एक औषध का निर्माण किया जाता है, उसी तरीके से भिन्न भिन्न अक्षरों को मिलाकर एक मंत्र का निर्माण किया जाता है। कहा जाता है कि मंत्रों के रचयिता भगवान शिव थे, जिसका वर्णन हमें शिव पुराण में संपूर्ण तरीके से मिलता है। मंत्रों की शक्ति का एहसास हमें तभी हो सकता है जब हम मंत्र साधना करें। मंत्र साधना करने से हमें सुख समृद्धि का संपूर्ण अनुभव होता है। उस तरीके से, जिस तरीके से बछड़ा गाय का दूध तब तक नहीं पी सकता जब तक कि वो उसके पास जाकर ना बैठे, वैसे ही माँ अपने बच्चे को दूध तब तक नहीं पिला सकती जब तक कि वो उसके साथ चिपके ना। वैसे ही हमें परमात्मा की प्रेम का आभास तभी हो सकता है जब तक हम उसके करीब ना जाए। उसके करीब जाने के लिए मंत्र उपासना करना बहुत ज़रूरी है। मंत्र हमारे शरीर और दिमाग को एकजुट करके परमात्मा की शक्ति में और परमात्मा के ध्यान में लीन होने के लिए प्रेरित करते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है। जैसे हम माँ शब्द सुनते हैं तो एक जज्बाती शक्ति का एहसास होता है, उसी तरीके से जब हम सांप सांप सुनते हैं तो हमें एक डर की शक्ति का एहसास होता है। मंत्र हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिससे हमारा शरीर और दिमाग एकजुट होता है, और उस एकजुटता से हम परमात्मा के ध्यान में और परमात्मा का प्रेम का अभ्यास कर सकते हैं। मंत्र शक्ति, मंत्र उपासना 3 तरीकों से की जाती है। पहला, वाक हरि जाप, यानी ऊंचे ऊंचे स्वर में जाप करना, जिसको आज हम कीर्तन भी कहते हैं। दूसरा, उपमशु जाप, यानी धीरे से बोलना जिससे कोई सुन ना ले। तीसरा, मानसिक रूप से जाप करना। इस जाप का सबसे ज्यादा फल कहा गया है हमारे शास्त्रों के अंदर। तकरीबन सारे ही मंत्र हमारे स्तोत्र, उपनिषदों या अनुष्ठान का एक हिस्सा है, लेकिन आजकल कुछ भटके हुए लोगों, अज्ञानी लोगों के करके उन्होंने इन्हीं उपनिषदों, स्तोत्रों में से छोटे छोटे श्लोकों का एक मंत्र बनाना शुरू कर दिया है, जिससे मंत्र विज्ञान का उद्देश्य ही खत्म सा होता जा रहा है। पुरातन समय से मंत्रों का इस्तेमाल दुख तकलीफों को दूर करने के लिए होता रहा है। यहाँ तक कि हमारे ऋषि मुनि रोगों के उपचार के लिए भी मंत्र उपयोग करते थे। लेकिन जब से ये टीवी चैनल बढ़ने शुरू हुए हैं, हर 10 में से एक इंसान एक मंत्र बताता हुआ पाया जाता है। हालात तो ये हो गए हैं भक्तों कि 24 घंटे में अगर आप चैनल देखें तो हर भिन्न भिन्न चैनल पर एक ही तकलीफ का भिन्न भिन्न मंत्र बताते हैं। सिर्फ इन कुछ अज्ञानी लोगों का करके मंत्र की महत्वता पे शक करना उचित नहीं है। मंत्र साधना एक सच्चे गुरु के सानिध्य में ही की जा सकती है, जिससे गुरु ही जानता है कि किस समय अपने शिष्य को कौन सा मंत्र दिया जाए, क्योंकि वो ही जानता है कि किस तरीके से इस मंत्र को शुरू किया जाए, उसका अनुष्ठान संपूर्ण किया जाए। गुरु के योग से ही मंत्र साधना संपूर्ण होती है। एक सच्चे गुरु के सानिध्य में साधना करें और मंत्र शक्ति का संपूर्ण फायदा उठाएं। जय भोले।